सत्संग का समय हो गया। जब सामने बैठ कर सुनोगे एक एक वचन का असर प्रभाव तुम्हारे मन पे पड़ेगा। वैसे तो इस मन को किसी ने ठीक नहीं कर पाया। जिनको लोग कहते थे वो भी नहीं ठीक कर पाया। न ऋषि मुनि तपस्या करके ठीक कर पाए, न योगी योग साधना करके ठीक, न अवतारी शक्तियां मार काट करके मन को कंट्रोल नियंत्रण में कर पाए। इस मन ने सबको अपने में मिला के रखो और ये किसी में नहीं मिला। जब कलयुग में संत महापुरुष आए, उन्होंने ये रास्ता खोल दिया कि जब तक मन कंट्रोल नियंत्रण में नहीं होगा कोई काम परमार्थ नहीं हो सकता। अध्यात्म की तरफ तो आप चल ही नहीं सकते, क्यों? मन उसका आदि नहीं है। मन तो भोगों का आदि, वो भौतिक जगत की तरफ चलता है, लेकिन अध्यात्म में कभी आने के लिए तैयार नहीं होता। ये तो संत महापुरुषों की दया है जो जबरदस्ती इस मन को मोड़ के रखा। ये मुड़ना नहीं चाहता, ये भजन नहीं करना चाहता, ये कोई अध्यात्म का कार्य करना नहीं चाहता, इतना मोटा हो गया। लेकिन कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। वाली सीटे 100 घड़ा ऋतु करत करत अभ्यास के जड़ मत हुए सुजान, रसड़ी आवत सिर पर पड़त निशान। ये जो प्रमाण रखे गए ये मन के लिए, अगर जीव लग जाए तो धीरे धीरे क्या नहीं कर सकता और क्या नहीं पा सकता। लेकिन लगा रहेगा तब तुम्हारा मन कभी लगता कभी हट जाता, कभी बिल्कुल करने का नहीं इच्छा करता, कभी यहाँ रहने के लिए भागने की तैयारी करता। चलो चलो भगो भगो यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ, क्योंकि उसके मौज मस्ती के सारे साधन सतमत में समाप्त हो जाते हैं। इसलिए उसे तकलीफ होती है, उसे बहुत तकलीफ होती है। ये हम कैसे रहेंगे? हाँ तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि संत मत बहुत रूखा फीका। इसमें जितना साधारण तरीका आप अपनाओगे उतनी जल्दी फलीभूत हो जाए। बहुत सादगी में तुमको कोई समझ न पाए, पहचान न पाए, नहीं सब छीन लेंगे। इस तरीके से अपने आप को भौतिक इंसानों से छिपा के रखना। तभी कहा भाई साधक को संसारी लोगों से आंख मिला के बात नहीं करनी चाहिए, कि उसके कर्म चढ़ते हैं। 80% पाप आंखों से होते हैं, इसीलिए दर्शन रखा गया। तो संत महापुरुषों का दर्शन करोगे तो जो तुम्हारे अंदर देखने से पाप और गंदगी आई वो धीरे धीरे खत्म हो। इसलिए उन्होंने दर्शन की प्यास गहरी, खास दर्शन की प्यास हमेशा रखनी चाहिए, हर पल हर घड़ी। अगर तुम्हारा इसी गुरु के चिंतन में, उनके दर्शन में, उनके वचनों को सुनने में अगर आपने लगाना सीख लिया तो ये काम बहुत सरल हो जाएगा। वैसे है तो बहुत कठिन, लेकिन जिसने जान लिया और जिसने मान लिया उसके लिए बहुत सरल, क्योंकि इसमें कुछ बाहर से नहीं करना, आपको कोई तैयारी नहीं करनी। क्योंकि भजन की व्यवस्था पहले से बनी, क्योंकि जीवात्मा ने गर्भवास में वादा किया, इसलिए जब बाहर आया तो व्यवस्था लेके आया। लेकिन काल ने अपनी व्यवस्था जब इसको लय कर लिया, विलय कर लिया, अपने मिला लिया, बस वहीं से ये भूल गया। भूल चूक वहीं से उसकी प्रारंभ हो गई। अब हमें आपको पहले अपनी भूल चूक मिटानी।
धीरज से लोगों से मिलना जुलना बहुत कम जरूरत पड़ी। जब सांसारिक लोगों से मिलना जुलना कर रखोगे तो फिर सांसारिकता चढ़ जाए, फिर वो उतरती नहीं है, क्योंकि ये पुराना नशा मन का, आज का तो है नहीं। इन युगों से यही नशा उस पर चढ़ा हुआ। अब धीरे 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 आपका उतारा जा रहा है। परमार्थी सेवा करा के, परमार्थी वचन सुना के, परमार्थी रास्ते पर चलकर, जैसे सुमरन ध्यान भजन कहते, ये 3 रास्ते बनाए गए। अगर तीनों रास्तों पर आप चलना सीख जाओ तो तुम्हारी मंजिल बहुत ही सरल हो जाए। इसीलिए नित्य प्रति इन तीनों रास्तों पर चलने की ही बात की जाए। दूसरा यहाँ कोई संदेश नहीं। खास सत्संग करो और सेवा करो और भजन करो। अगर करने में आपने लागू कर लिया तो सरल हो जाए। केवल चिंतन में, सुनने में, पढ़ने में, सुनाने में अगर समय दे रहे तो फिर बड़ा मुश्किल है। क्योंकि इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि सांसारिक विद्या पढ़कर कोई यहाँ आएगा तो भटक जाएगा। बिना पढ़े पढ़ जाते हैं, पढ़े लिखे बह जाते हैं। क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई जो आपने काले अक्षरों की वो तो अपनी तरफ घसीटेगी, और ये रास्ता बिल्कुल अलग है। शब्द और अक्षर में बहुत भेद है। ये शब्द का रास्ता, वो अक्षर का। अक्षर वाला अपनी तरफ घसीट के ले जाएगा तो मान सम्मान अहंकार में फंसा देगी, फिर जीव का निकलना मुश्किल हो जाए। इसलिए संतों की रहनी गहनी सीखो, उनकी रहनी गहनी में रहो, तो ये काम आपका बिल्कुल सरल। तुम्हें कुछ करना ही नहीं, केवल उनकी रहनी गहनी सीख लो तो बहुत जल्दी आपका काम हो जाए। और रहनी गहनी भी बहुत सरल है, केवल समझनी। अगर समझ लिया तो कुछ, वो आदेश पालन ही सर्वोपरि। क्या उन्होंने कोई आदेश ऐसा दिया और तुम उसमें चिंता करोगे, भ्रम करोगे, बोल भरम जाओगे, क्योंकि तुमको ये रास्ता मालूम नहीं है और ये रास्ता तुम्हारे लिए नया बिल्कुल। जब बताया जाएगा तो मन पकड़ेगा उसको नहीं, क्योंकि उसमें उसको कुछ मिल नहीं रहा। जहाँ मिलता वहीं जाएगा, वैसे मिलना नहीं है, खोना है। लेकिन खोने वाली बात समझ में नहीं आती, क्योंकि उसको आपने खोना समझा नहीं है, मिलना समझा कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। और ये नहीं पता कि मिलेगा कुछ नहीं, जो मिलेगा कुछ ना कुछ तुम्हारा नुकसान कर देगा। तो संत मत के प्रेमी को बहुत संभल कर रहने की जरूरत है। हर क्षण पल घड़ी काल तुम्हारा पीछा कर रहा। अगर दयाल की कृपा न रहे तो काल के उठ जाने में तो देर थोड़ी लगेगी, तो साथ साथ तुम्हारे घूम रहा। भाई जिसके घर में रह रहे हो तो उससे कैसे बच पाओ? 24 घंटे उसी के घर की बातें सुनते हो। उसकी घर की बातों का मतलब रहने के लिए ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, क्योंकि तुमको ये मालूम नहीं है जो बनाने की बात कह रहा वो बिगाड़ने की बात। बस यही से समझ उल्टी हो जाती। तभी कह रहे वही संतों की बात समझ में नहीं आती। कहते सात संत की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। तो उसका उल्टा नहीं, सत्संग है। कंबल का मतलब जिसमें कंबल कम शक्ति, कम ताकत, वो टिक नहीं पाएगा और वो शब्द की मार सह भी नहीं सकता, शब्द का बोझा उठा नहीं सकता, इतना जीव कमजोर है। लेकिन महापुरुष धीरे धीरे तुम्हारी आदत पकड़ने की बनाती कि धीरे से पकड़ के देखो तो वो सुनने देखने में भारी है, लेकिन जब पकड़ोगे अपने में उतारोगे तो बहुत सरल। क्योंकि आपको कुछ करना नहीं, सब मसाला तुम्हें करा कराया मिला। मंदिर तुम्हें बनाना नहीं, मंदिर बना बनाए मिला।
मूर्ति तुम्हें खरीदनी नहीं, जीवात्मा सच्ची चेतन मूर्ति पहले से बैठी हो और वो कोई सामान प्रयोग करती नहीं। जो पूजा पाठ में सामान आप लाते हो, खरीदते हो, उसको वो सामान कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि उस सामान से उसका कोई ताल्लुकात नहीं, कोई संबंध नहीं। और जितना सामान कम उतनी चिंता कर। यही तो आपको सीखना कि संचय नहीं करना है, जो संचय कर लिया उसको कम करना, नहीं तो संचय भी तुम्हारा चिंता का कारण बन जाएगा। पहले संचय करने में चिंता की, ये हो जाए, ये हो जाए, इकट्ठा हो जाए, फिर चिंता हो जाएगी इसकी सुरक्षा की, भाई सुरक्षा करो, सुरक्षा करो, कोई लेने जाए, कोई छीन ले। तो कहने का मतलब चिंता का विषय ही संचय। अब संचय की भावना सबके, हर चीज का आप संचय करना चाहिए, जबकि तुमको जरूरत पर उसका प्रयोग करना चाहिए। जो संचय करोगे वो तुम्हारे साथ नहीं है, क्योंकि सामान किसी और का आप संचय करो। ये बात तुम्हारे दिल दिमाग में है नहीं कि सामान किसी और का है, हमने तो इसको अपना मान लिया। और आज से नहीं, 3 युगों से मान बैठे हो और उसी को कर रहे हो, उसी में रम गए हो। अब इतनी जल्दी उससे निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन निकालने वाला अगर समर्थ तो निकाल ले। जैसे अभी किसी दलदल में आप फंस जाओ तो तुम अगर स्वतः अपनी ताकत लगाओ तो नीचे जाओगे, वो ताकत तुम्हारी ऊपर लाने का काम नहीं करे, क्योंकि तुम्हारे पैरों के नीचे कोई ठोस आधार नहीं है। इसलिए वो ताकत बजाय निकालने की और नीचे ले जाए। अब कोई निकालने वाला जो उससे निकल गया हो, बाहर खड़ा हो, अगर रस्सी फेंक दी कि पकड़ लो जोड़ी को, मैं निकाल दूंगा, ये सरल हो जाएगा। लेकिन अब रस्सी कौन डालेगा? किसके पास नाम डोर शब्द डोर है जो पकड़ा के तुमको इस भवसागर रूपी भोगों के दलदल से निकाल कर तुमको तुम्हारे घर पहुंचाएगा? तो उसकी बात अभी समझ में कहाँ, उनकी तो पूरी तैयारी है। जिसने वादा किया है, जिसने नामदान नाम का आधार दिया है, तो उसका तो फर्ज है, उसकी जिम्मेवारी है। अगर नहीं जीव गए तो उनसे पूछताछ होगी। वही तुम कहते थे जीवों को लेने जा रहे और कोई नहीं आया। जब नानक जी के सारे जीव पहुंच गए, क्योंकि पहुंचाया बाद में बना जाते, फिर भी एक धोखे से छूट गए। और उनमें धोखा नहीं है, तो कोई न कोई लीला खेल जीवों को समझाने के लिए करते ही एक जीव छूट गया। जब वहां पर गणना गिनती की तो एक जीव कम निकला, फट से अपने जीवों के लिए। देखो जीवों से कितना स्नेह लगाव है, कितनी जिम्मेवारी की है जीव के लिए। नानक जी को सतलोक से फिर वापिस आना, और वो तब तक संसारियों में चला गया। अब तो हम साथी बराती बना लिए, तो कह रहे अरे भाई चलो। कहाँ चले? कहा नहीं, हमने तुमको नामदान दिया है भाई, तो घर जाने के लिए दिया था, यहाँ कैसे? वो सब ठीक है, लेकिन अब तो हमारे सब साथी हो गए, अगर तो आप सबको ले चलो तो मैं चल सकता हूँ। अब देखिए हमदर्दी कि अपने जीव को छोड़ेंगे नहीं और दूसरों को भी ले जाएंगे। तो एक जीव के सहारे कितने और चले गए लुगड़े, कुछ नहीं था, वो ले गए। तो अपने जीव को कभी छोड़ते ही नहीं। इतनी उनकी गहरी तगड़ी पड़क पे नहीं पकड़ है कि कोई छूट ही नहीं सकता। इसीलिए कहा भी हाथों की पकड़ तो छूट सकती, लेकिन अगर शब्द की पकड़ जीवात्मा को सिखा दी वो नहीं छूटेगी। तो आपको शब्द की पकड़ करना, जो हाथों से पकड़ा वो भी झूठा, जो मन बुद्धि चित्त से पकड़ा वो भी झूठा, जो आंखों से देखकर कानों से सुनकर पकड़ा वो भी झूठा। इस सब से आपको छुटकारा लेना, क्योंकि ये तुम्हारे साथ जाने वाले नहीं, इन्हीं में तुम फंसे हो। ये काल का फंसाने का सामान, जिसको हमने आपने अज्ञानता भूल भ्रम बस हमने सहयोग मान लिया। ये काल हमारा सहयोग कर रहा। हम नंगे केले आए थे, भाई उसने कपड़ा दे दिया, रहने के लिए छां, धूप छां से बचने के लिए मकान दे दिया, झोपड़ी दे दी,
और सहयोग के लिए पति पत्नी बाल बच्चे दे दिए और शरीर के तमाम जो मतलब सामान है वो सब उसने दे दिया। तो बड़े खुश हो गए कि भाई काल ने बड़ी मदद की। और तुम ये नहीं जानते उसने मदद नहीं की, उसने अपने सामान में तुमको फंसा लिया। ये बात संत महापुरुषों ने बताई किसी ने, क्योंकि सब फंस गए, सब जो आया फंस गया, जो आया फंस गया, जो आया फंस गया। और जिनको आपने सर्वश्रेष्ठ माना वो सबसे ज्यादा फंस गए। उनको भगवान कहते हो, वो तो सबसे ज्यादा मान सम्मान में फंस गए। राजपाट धन-दौलत में सब फंस गए, लेकिन विरक्ति किसी के अंदर नहीं थी। बैराग जानते ही नहीं थे, त्याग तपस्या उनसे बस के नहीं थी। वो तो गुरु ने आदेश दिया, उस आदेश पर वो चले गए जंगल। लेकिन उनको नहीं मालूम था कि हमको तपस्या के लिए भेजा। अरे भी राजा का बेटा तपस्या कैसे करेगा? तो बिल्कुल उल्टा, राजभोग करने वाला वो तपस्या कैसे करे? लेकिन गुरु जो चाहेगा वो करा लेगा। उसे भी करवा दिया, जंगल में भेजा और जंगल जैसी व्यवस्था वहां रखी। कहा पैदल जाओ और नंगे पैर जाओ। कांटे और कंकड़ जब तुम्हारे अंदर लगेंगे तब तुमको एहसास होगा ये कि ऋषि मुनियों का ये रास्ता कितना कठिन, कितना कंट का कीड़ है, कांटे आटे के सिवा कुछ नहीं। तो कहने का मतलब है संतों ने वो रास्ता तुम्हारा खत्म कर दिया। कहा भाई कलयुग का जीव कमजोर है, वो अपना तपस्या नहीं करता, वो त्याग और संयम उसके बस का नहीं। लिहाजा कोई सरल तरीका भाई निकालो उसके लिए। तो उन्होंने नाम का आधार निकाला कि अगर ये नाम को पकड़ ले तो उसका काम हो जाएगा। वही नाम पकड़ाने के लिए आए, जो नाम पकड़कर हमारी आत्मी जीवात्मा नीचे के मंडलों में आई थी। काल ने क्या किया, होशियारी से तुम्हारा वो नाम का आधार छीन लिया। इसलिए कि अगर ये आधार इसका छीन लो तो ये जा ही नहीं पाए। जाएगी तो कैसे जाएगी, और कोई साधन दूसरा है नहीं। तो उसने चालाकी होशियारी में और आपको फंसाने के लिए उसने तुम्हारा आधार नाम का छीन लिया। अब तुम बिना निराधार हो गए तो कैसे जाएगी? तो कितने दिनों से बेचारी फंसी पड़ी, न मौका मिला न कोई आया। जो आए वो भी फंसते गए, जो आए फंसते गए, मक्खी की तरह। एक मक्खी शहद पर खाने गई, बेचारी फंस गई। दूसरे ने देख रही, अरे तो सब खाए ले रही, तो दूसरी आई, वो भी उसी में। ऐसे करके करके सब फंस गए। वही ये जीव की हालत हुई। एक फंसा था और दूसरा आया, वही फंस गया। जो निकालने आए वो भी फंस गए। ऋषि मुनियों को भेजा गया, जाओ भाई। अब बेचारे उनको खुद ही नहीं मालूम थी निकालेंगे क्या। तो कहा कि चलो, वो जंगल में चले गए बेचारे कि घर गृहस्थी परिवार में नहीं रहेंगे तो हम फंसेंगे नहीं। जंगल में चले गए, लेकिन जंगल भी बचा नहीं पाया, फंसने से मुक्त नहीं कर पाया। जंगल में रह के फंस गए, क्योंकि फंसाने का जाल तो मन है, और मन को भोगों का दाना डाल के फंसाया जाता। तो कर्मों का जाल और भोगों का दाना ये उसने बनाया, इसी में सबको फंसा दिया। अब जो आया सो फंसा, जो आया बस ये करे सो मैं करूं, ये करे सो मैं करूं, सब इसी में फंस गए। अब कोई निकल नहीं पाया। कहा भाई व्यवस्था बिगड़ गई, चलो इनको भेजो, ये तो सुधार करेंगे। और वो आए बेचारे, सुधार तो नहीं, संहार पहले कर डाला। सुधार नहीं किया, संहार किया। संहार कभी सुधार हो ही नहीं सकता। तो अब ये लोग समझ ही नहीं पाए कि ये संहारक शक्ति की सुधारक शक्ति। हम लोग धोखे में रहे कि भाई ये भगवान है, भगवान है, ये सर्वश्रेष्ठ है, शक्तिमान है, ये हमारा काम करेगा। लेकिन वो सबसे ज्यादा बच गया। महापुरुषों ने कहा जरा अपने भगवान की कहानी सुन लो कि स्त्री कारण कीन संग्रामा और बन बन फिरे लक्ष्मण और राम। केवल अपनी निजी औरत के कारण इतना भारी संघार कर डाला। इसका मतलब इनके अंदर
बदले की भावना जाग गई। अपमान ने इनको घेर लिया कि हमारा अपमान हो गया, हमारी नारी का अपहरण हो गया, तो सबसे बड़ा अपमान है। तो अपमान ने इनको घेर, अब उसने इतना घेर लिया कि उसी अपमान ने सम्मान को में बदलने के लिए इन्होंने करोड़ों को संगात मार डाला। अरे ये मंदिर ईंट पत्थर वाला गिर जाए तो फिर बना लोगे, लेकिन मनुष्य मंदिर अगर रह गया, गिर गया तो दोबारा नहीं। और सबसे बड़ा जुर्म है मनुष्य हत्या का। मनुष्य हत्या का पाप सबसे बड़ा, और इस समय वही हो रहा। वो तो बेचारे बाहर आ भी नहीं पाते, गर्भ में ही नष्ट कर दिए जाए। उनको संसार में आने का सौभाग्य भी नहीं मिला, ना कुछ देखा न सुना, उनकी हत्या कर दी गई। ये भ्रूण हत्या ये सबसे बड़ा पाप। और इस समय खुले हम राजा प्रजा सब उसी में एकदम मगन, और ये हत्याएं शुरू हो गई। अब धीरे धीरे वो हत्या बांझपन का कारण बन गई। आपने गर्भ में बच्चा आया मार दिया तो तुम्हारे गर्भ में बच्चे नहीं आएगा, तुम्हारे बच्चे ही नहीं होंगे। अब तुम कीमत समझोगे कि बच्चे की कीमत क्या, क्योंकि तो तुमको कोटा मिला था जीव का, वो तो तुमने गर्भपात में खत्म कर दिया। अब तुम्हारे पास कोटा है नहीं, लिया जाओ मिलेगा नहीं। ये सब बांध व्यवस्था बहुत जोर से कर, क्योंकि हमारे पास तो सभी तरह के लोग आते, हमारे बच्चा नहीं बच्चा दे दीजिए, हमारे बच्चा नहीं बच्चा दे दीजिए। हमने बच्चे तो तुमको बहुत दिए गए, तुमने एक भी नहीं रखा। तुम समझे ज्यादा बच्चे हो ज्यादा, इनको मार दो, इनको गिरा दो, ये लड़कियां इसको मार दीजिए। ये तो सबसे बड़ी हत्या जो नारी का रूप लेके आई, और नारी से नर पैदा होता। अगर नारी हो तो नर कहां से आएगा, उसको तुमने गर्भ में ही नष्ट कर दिया। ये सबसे बड़ी हत्या और बड़ी। लिहाजा धीरे 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 ये धरती पापमय हो गई। महात्मा कहते रे भाई धरती को नाराज मत करो, इस पर कोई अनैतिक कार्य मत करो, संहारक। अगर नहीं मानोगे और धरती कहीं असंतुष्ट हो गई और उसने अगर करवट ले ली तो ये सब रसातल में चला जाए, कुछ नहीं बचे। लेकिन ये बात किसी के समझ में नहीं आई, कारण उनका पाप का घड़ा भर गया। उस घड़े को तो फूटना है, धीरे धीरे अब वो घड़ा फूटने वाला है। जब घड़ा फूट जाएगा, जो अंदर में सब बाहर बिखर जाएगा, बाहर बिखर जाएगा, ये पाप सब छा जाएगा चारों तरफ। फिर तो निकलना उससे बहुत मुश्किल है। निकालने वाला पूरे प्रयास में, लेकिन निकलने वाले तैयार नहीं। तो जबरदस्ती कितने को निकाला जाए, फिर भी तमाम को निकाला गया और निकाला जा रहा जबरदस्ती। जी उस काबिल नहीं है, फिर भी उसको मौका दिया जा रहा। और बेचारा वो समझ नहीं पा रहा कि हमारा हितकर कौन है या अहितकर कौन, हमारा भला करने वाला कौन, हमारा नुकसान करने वाला कौन। हम अभी हित अनहित नहीं समझ पाए। तो फिर तुमने समझा दिया, हित अनहित तो पशु पक्षी भी समझता है, वो भी जानता है हमारा कहाँ हित है कहाँ अहित है। लेकिन मनुष्य होकर तुम हित अनहित को भूल गए, क्योंकि तुम्हारी चित्त वृत्ति प्रवृत्ति पाप की होगी, मारकाट की होगी, हिंसा होगी। जब तुम अपनी औलाद को मार सकते हो तो तुम्हारे से रहम खत्म हो, तो तुम दूसरों की रक्षा क्या करोगे, क्या हिफाजत आप करोगे। तुमको अपने बाल बच्चों की चिंता नहीं रही। तो ये व्यवस्था सब बिगाड़। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वैसा कैसे होगा। जो कहा जा रहा सतयुग आएगा सतयुग, फिर वो कैसे आएगा। तो कलयुग को तो विदा होना ही पड़ेगा। जब कलयुग जगह छोड़ेगा तभी तो सतयुग आएगा, और कलयुग ऐसे जाने वाला है नहीं, क्योंकि सब कलयुग के गुलाम कलयुग की हुकूमत को मान रहे हैं और उसी की बनाई व्यवस्था में रह रहे हैं और कर रहे हैं। केवल संत महापुरुषों ने उसके खिलाफ बिल्कुल विपरीत व्यवस्था खड़ी की और ऐलान कर दिया कि मैं कलयुग को भगाऊंगा।
ये काम किसी ने नहीं किया। कलयुग को भगाने का काम वो करेगा जो कलयुग से ज्यादा ताकत रखे, तभी तो भगा पाएगा। और यहाँ कोई जो भी आया वो कलयुग की व्यवस्था में मिल गई। अरे कहा भाई इससे कौन जीतेगा, इससे कोई जीतने वाला नहीं है। इसके राज में आए हो, चलो इसी जैसा कहो और इसके जैसा करो, तो सब उसी कृति में फंस गए। अब संतों ने ऐलान किया कि मैं कलयुग को भगाऊंगा, तो बड़ा आश्चर्य लोगों को रहा, या कोई नहीं भगा पाया। 3 युगों से इतनी शक्तियां आई, वो सब फेल हो गई और कलयुग में मिल गई, और कोई ने किसी ने भगाने की कहा ही नहीं, ना कोई कर पाया, तो भ्रम पैदा हो गया। लेकिन जिसने कहा है उसके पास तो सब ताकत है। कहा मैं भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। खला कितने दिन के लिए, क्योंकि अभी युग तो पूरा नहीं हुआ, अभी तो प्रथम चरण है कलयुग का, तो 5,500 वर्ष, ये प्रथम चरण। अभी तो करोड़ों वर्ष पड़े, कलयुग सबसे बड़ा है। यही शंका लोगों में समा गई कि कलयुग तो भी खत्म हुआ नहीं, तो ये कह रहे कि कलयुग चला जाए। उन्होंने जो कहा उसको समझा करो। उन्होंने कहा कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। इस बात को अभी तक लोग नहीं समझ पाए। संतों के वचन बड़े अटपटे होते हैं। कलयुग में कलयुग जाने का मतलब, ये कलयुग कलयुगी लोगों जो कलयुगी विचारधारा कर्म करते हैं, खान पान करते हैं, उनको समेट के ले जाए, और जो बचे हैं वो सतयुग में आ जाए। वो तो व्यवस्था तुम्हारे पास है। तुम अपने आप से अनुमान लगा लो कि 24 घंटे में तुम कितनी बार कलयुग में जाते हो, कितनी बार सतयुग में जाते हो। अपने से देख लो, तुम्हें खुदा पता चल जाएगा। कभी तुम्हारा मन कहता है नहीं भजन करो, नहीं भाई ये गरीब इसको सहयोग करो, अरे इसका पाई जिसकी सेवा करो, ये सतयुग का। और कभी इनका छीन लो, इनका छीन लो, इनका ले लो, इनको मारो, इनको पीटो, इनको सब, ये क्या, ये कलयुग। कल है युग जहाँ लड़ाई झगड़ा मार काट हिंसा, ये कलयुग है। और जहाँ सुधार और संभाल और रक्षा और हिफाजत, ये सतयुग है। पहले तो अभी लोग कलयुग सतयुग को समझ ही नहीं पाए, और कितने दिनों से प्रचार हो। कहा भाई इनकी याददाश्त कमजोर है, चलो जाओ तुम पेड़ों पर दीवारों पर लिख तो सारे देश में दिखा दिया। सारे देश की दीवारें और पेड़ सब बोल रहे थे गुरुदेव। यही उद्देश्य था कि एक दिन ये पेड़, दीवार, पत्थर, ये पहाड़ सब बोलेंगे, आप कहीं चले जाइए। तो खैर वो समय खत्म हो गया है। जब शुरू में प्रचार कार्य शुरू हुआ था तो सर्वप्रथम दीवारों पर, पेड़ों पर और पुलियों पर, मतलब यानी पहाड़ों पर सब लिखवा दिया कि तुमको याद कराने के लिए जहाँ से निकलोगे फट से याद आएगा, अरे भाई यहाँ भी देखो तो लिखा, यहाँ भी लिखा कलयुग जाएगा सब। पहले इतना था, जय गुरुदेव कलयुग जाएगा सब। क्योंकि वाणी महापुरुष की कि जन की जबान पर जब जय गुरुदेव नाम आए, सच्ची स्वतंत्रता का मानो तब आनंद उठाए। सच्ची आजादी का लाभ कोई नहीं दे सकता जब प्रभु नाम का उच्चारण सब लोग करेंगे और सब उसको याद करेंगे तो सुख शांति आ जाएगी। वो भी बात अभी लोगों अभी तक नहीं समझ पाए कि भाई लिखवाया क्यों गया। पूछा गया, पत्रकारों ने, मीडिया ने पूछा कि आप दीवार पे लो, कहा तुम्हारी याददाश्त कमजोर है इसलिए। अगर याददाश्त अच्छी होती तो क्यों लिखा। ये जड़ तुमको चेतन का संदेश देंगे, लेकिन तुम चेतन होकर चेतन का संदेश नहीं समझ पा रहे। मतलब इसका ये हुआ, कहा ये दीवारें बोलेंगी जय गुरुदेव, पहाड़ बोलेंगे जय गुरुदेव, पेड़ बोलेंगे जय गुरुदेव, लेकिन तुम नहीं बोल पाओगे। तो ये तुम्हें हर पली घड़ी याद बनी रहे, इसलिए ये अभियान चलाया गया था। लिखाई का, पंपलेट, पर्चों का, जगह जगह मीटिंग करने का, संदेश सुनाने का। ये तो समय काफी निकल गया और नहीं समझ में आया। अभी पूर्ण रूप से कोई नहीं समझ। जब तक पूर्ण समर्पित भाव तुम्हारे नहीं बनेंगे तब तक पूर्ण जानकारी आपको नहीं।
किसी की जानकारी पाने के लिए पूर्ण समर्पित होना अनिवार्य है। जब समर्पित हो जाओगे तो कोई चीज उसकी तुम्हारे से अलग नहीं, तुम उसमें हो गए, वो तुम्हारे नहीं। इसको कहते हैं पूर्ण ज्ञान, जो एक दूसरे में लय हो गया, वो चीज समाप्त हो जाती। लेकिन गुण नहीं खत्म होता। जैसे चीनी को अगर पानी में घोल लो तो चीनी का आकार तो खत्म हो गया, लेकिन गुण मिठास बनी, उसे आप नहीं हटा सकते। यानी गुण को आप खत्म नहीं कहने का मतलब। और जब उस पानी को जला दीजिए फिर चूनी निकल है, वो तो उसमें लय हो गई। ऐसे तुम्हारा मन ये भोगों में लय हो गया, अगर उससे निकल आवे तो सब तुम्हारे पास खड़ा। क्या नहीं है इस मनुष्य मंदिर में, क्या नहीं, और इस मनुष्य मंदिर से क्या नहीं पाया जा सकता। लेकिन मनुष्य मंदिर के जानकार मिलने चाहिए जिन्होंने इसको जाना है। उन्होंने शरीर को भी जाना और शरीर को चेतन रूप देने वाली जीवात्मा को भी जाना। उनके पास दोनों जानकारी। और यहाँ भक्ति जगत में शरीर की भी जानकारी। इन्हीं शरीरों में तो सब फंसे पड़े। और कहाँ जो शाकाहार का प्रचार बताया गया, अभी शाकाहारी कहाँ होगा? वो तो मोटा मोटा मुर्दा मांस मत खाना, मुर्दा मांस तो उसको तुम छोड़ दे, लेकिन जिंदा मांस नहीं छोड़ सकते। ये लगाओ एक दूसरे का तो जिंदा ही मांस दो, शरीर का लगाओ। कहने का मतलब है कि संतों के मुख की निकली बात इतनी जल्दी आप नहीं समझ सकती कि उनकी बात का अर्थ दोनों तरफ होता, इधर भी होता उधर भी होता। वो दोनों तरफ का संदेश अपनी भाषा में देती। और तुमको अभी इधर का ही ज्ञान नहीं पूरा, अगर पूरा हो जाए तो फंसे क्यों? पूरे करने के लिए तो फंसे हो। अभी संतुष्टि नहीं हो पाई तभी फंसे हो, और फंसने से संतुष्टि थोड़ी हो जाएगी। वो तो जब निकल आओगे तब संतुष्टि हो। निकलने का नाम संतुष्टि है और फंसने का नाम दुख है। और दुख और संतुष्टि में कितना अंतर है? ये सब चीजें बगैर सत्संग के तो किसी के कान तक पहुंचा ही नहीं जा सकती। ये सत्संग इसीलिए महापुरुषों ने कलयुग में जारी किया कि उनको आपको फंसाना नहीं, अगर फंसाते तो कथा कहानी में लगा देते। वो राजा ऐसा था, वो रानी ऐसी थी, उनका इतना बड़ा राज था, उनके इतनी बड़ी फौज थी, ये सब यही सुनाते आप। लेकिन इससे तुम्हारा काम क्या हो? वो राजा थे, तुम तो राजा नहीं हो, तुम तो भिखारी हो गए। तो भिखारी राजा का इतिहास पढ़ेगा, पढ़ के क्या करेगा? वो क्या करेगा? अरे कहना भाई राजा होगा, लेकिन हम तो राजा है, हमको अगर राजा बना दे तो उसकी बात मान लेंगे, और ये कर नहीं सकता। अपने समान नहीं बनाएगा। ये ईर्षा लोगों में घुसी हुई कि अपने समान तुमको बनने ही नहीं दे। यही तो ईर्षा जलन है। ये भी जान जाएगा, ये भी बन जाएगा, फिर हमारी महिमा कम हो जाएगी, हमारी मतलब हमारा सम्मान चित कम हो जाएगी। उसको ये नहीं मालूम तुम्हारा ज्यादा हो जाएगा। जिस संत महापुरुषों ने करोड़ों जीवों को जगा दिया अपनी युक्ति देके, सब लोग अपना अपना ज्ञान युक्ति छिपाते, लेकिन वो खोल के रखते कि सब लोग सुमरन करो, सब लोग ध्यान भजन करो, सबका कल्याण हो जाए, सारी जीवात्माएं घर पहुंचाए, उनका ये, और तुम्हारे यहाँ ईर्षा जलन बैठी। तेरे नहीं बताना मत, इसको भी जा जाए। यही तो सबसे बड़ा रोग है। इस ईर्षा रोग को हटाना बहुत मुश्किल है, और मिलने वाला उससे कुछ। ईर्षा जलन की ऐसा रोग है जिसमें आपको कुछ मिलना नहीं, सब जाने ही जाना, लेकिन नहीं समझ में आ रहा। कैसे कहे? अगर समझ में आ जाता तो ये क्यों लिखते, करिए नित्य सत्संग बाला सकल मिठाई, फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। हर रोज दर रोज प्रतिरोज सत्संग करो, क्योंकि ये समय, ये घड़ी, ये वक्त आपको मिलेगा नहीं। जो आज यहाँ बैठे हो ये हमेशा नहीं मिलेगा। आज तो आपको बिना बताए ले आया गया, अगर बता दिया जाता तो कहते रहे वो बगीचे में गया हुआ,
हम सत्संग सुनने आए कि बगीचे में घूमने आए। उन्हें क्या मालूम कि कौन सा बगीचा ये क्या करेगा। कहा ये दयाल का बगीचा, तुमको दया देने के लिए, ये वृक्ष तुमको दया देने के लिए खड़े हुए। अरे तुम लेना तो सीखो, जैसे ये फल बिना मांगे दे देता, आप ना मांगो तब भी देगा, क्योंकि वो कहता हम तो तुम्हारे लिए ये सब तैयार किया। अरे तुम सूर्य से ले लो, लेकिन तुम डंडा मार के लेना चाहते, ईटा पत्थर मार के लेना चाहते। प्रबंध तो यही है, हर जगह जो मिलना है वो लेने वालों में भाव सही नहीं। किस भाव से लेना चाहिए, कैसे हमें मिल जाएगा। भाई जबरदस्ती छीना झपटी से तो आप ले भी नहीं पाओगे, और ले हुए तो उसकी कीमत नहीं समझ पाओगे। इसका मतलब क्या है, जब आपको सत्संग में अर्थ और मतलब सब समझ जाओगे तब लेना न लेना बराबर है। जब समझ गए ना ठीक समझ गए, ले जाओ, हमको जरूरत नहीं, हमने समझ लिया। जहाँ ना समझी वही संचय, संचय वही करते हैं जिनको यानी संतुष्टि नहीं हुई। एक रखा, दो रखा, तीन रखा, चार, संतुष्टि नहीं। तो ऐसे तो करोड़ों मिल जाए तभी संतुष्टि नहीं, और बिना संतुष्टि के कुछ होने वाला नहीं। आप अपने आप में ब्रेक यानी रुकावट जब लगाओगे जब संतुष्टि हो। अगर संतुष्टि नहीं है तो आप रुकावट नहीं डाल सकते। वो बराबर मन तोड़ता रहता, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, फिर इनका मिल जाए, उनका मिल जाए, फिर कहेगा सबका मिल जाए, किसी फायदे। ये प्रवृत्ति है मन की, और इसीलिए मन को ठीक करने का उपाय महापुरुषों के पास, किसी के पास नहीं, और किसी ने अपना मन ठीक भी नहीं कर पाया। जब ऋषि मुनि योगियों का इतिहास पढ़िए कि जब वो नहीं मन को ठीक कर पाए, उनके मन ने हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद उनके मन ने उनको धोखा दी, उसका भाव निकला नहीं है। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से शरीर बना, ये जाएंगे नहीं। लेकिन अगर गुरु ज्ञान मिल गया और गुरु ज्ञान को आपने समझ लिया तो ये रहते हुए भी तुम्हारे पर हमला नहीं कर सकते, इनका जब जोर तुम्हारे पर नहीं चल सकता। तुम जब चाहोगे तो उससे काम ले लोगे, और आज अज्ञानता बस हमसे वो काम ले रहे हैं। और कल अगर गुरु ज्ञान मिल जाए और उस पर चल पड़ो तो उनसे तुम ज्ञान ले लो, तुम उनसे काम ले लोगे। जब जिसका चाहोगे उससे काम ले लोगे। तो ये प्रवृत्ति सर में उठी। तो ये भजन का रास्ता तो कल युग में आया, पहले तो पूजा पाठ दिया, भजन था ही नहीं। और धीरे धीरे वो पूजा पाठ भी भजन के लिए ही कराया गया था कि तुम भजन करने के काबिल अपने मन बुद्धि चित्त को बना लो। इसलिए कितनी दूर से बांध बांधा गया, सतयुग त्रेता द्वापर से ये शुभ कर्मों का बांध बांधा गया कि अपने मन को शुभ कर्मों में लगाओ। तो धीरे 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 जब शुभ कर्मों का कोष इकट्ठा हो जाएगा तो तुम्हारे अंदर वो सच्चे महात्माओं की पहचान हो जाएगी और मिल जाएगी, तुम्हारा काम बना दे। वो तो काम करने के लिए आए और काम करके ही जाएंगे। वो तुम्हारे मानने न मानने से अपना काम नहीं बंद कर देंगे, तुम्हारे मानने न मानने से उनका काम थोड़ी हो जाएगा। हाँ ये जरूर है, तुमको लाभ लेना है तो नजदीक आ जाओ, ले लो तो अच्छी बात है, नहीं तो उनका दुकान होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। हर युग का इतिहास बता रहा कि काम करने वालों की संख्या बहुत कम रही, यानी भक्तों की संख्या कम ही रही, ज्यादा नहीं कमी। लेकिन काम करने के लिए कहते हैं कि बहुत, अगर काम करने वाला स्वयं सर्वशक्तिमान तो उसको किसी की जरूरत है, वो तो अपने आप स्वतः कर ले, कि उनका सीधा संबंध कुदरत से होता। वो स्वयं तो करेंगे नहीं कुछ, क्योंकि वो दयालु है, वो अन्य शक्तियों की भांत मार काट हिस्सा तो कर नहीं सकते। तो पहले तो मनाएंगे आपको लाभ देंगे, उससे भी आप अगर नहीं मान पा रहे और बार बार उधरी जा रहे और सुनते भी नहीं, समझते भी नहीं और करते भी नहीं, तो कहते चलो ये चार्ज कुदरत कहा भाई जाओ, ये तुम्हारे बस का,
कर। और कुदरत के समझाने का तरीका बहुत खराब है, वो तो विनाश का तरीका है। वो समझाए मनाएगी थोड़ी, हो तो विनाश कर। और विनाश में क्या तुम अपने आप को बचा पाओगे? इसीलिए आज संत महापुरुषों ने कहा, वो कर तो सकते चुटकी बजाते, लेकिन चुटकी बजाने में तुम भी नहीं बच रहे हो। तो अपनों को बचाना और उनको सीख देना इसलिए दे रहे। देर तो तुम्हारे बचाने में, तुम्हारा कोई गांव शहर अलग तो बसा नहीं कि गुरुदेव नगर कहीं अलग बस गया, इनको बचा लिया जाए। तुम सबके बीच में रह रहे हो, अगर उनके साथ कोई आफत डाल दी जाए तो तुम भी तो नहीं बचो। हाँ, इतना है कि वो अगर खत्म हो जाएंगे तो तुम झुलस जाओगे। आज तो तुम्हारे पर भी आएगी, पास रह रहे हो तो आज वो मतलब आपको भी। अब ये थोड़ा सा ये बनाया जा रहा कि भाई तुमको उनसे अलग कर दिया जाए। नहीं तन से तो मन से अलग हो जाओ, नहीं बाहर से तो अंदर से अलग हो जाओ। वो सामान इकट्ठा करने में पड़े, उनको इकट्ठा कर ली नहीं दीजिए और तुम धीरे से निकल चलो। उनके सामान में बाधा न डालो, और वो बसने वाले अपना सामान इकट्ठा करेंगे, तुम्हारे से उनका कोई मतलब ही नहीं। तब तुम धीरे से निकल जाओगे, कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए महापुरुष ने कहा, इस मन को तो ऋषि मुनियों ने नहीं ठीक कर पाया। तपस्या करके, योग साधना करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके और इतनी संहार कर डाला, मार काट, लेकिन अपने मन को नहीं मार पाए। देखो कितना विचित्र, सारा संहार हो गया, सब मर गए, लेकिन उनका मन नहीं मारा, अपने मन को भी नहीं मार पाए। लोगों को तो मारा, लेकिन अपने मन को नहीं मारा। और संत महापुरुष कहते हैं, जिन्होंने मार मन डाला उनको सूर भी कहना। तो ये मन को तो मारे नहीं और लोगों को मार डाला। कहते बहुत वीर थे, लेकिन संत मत में ये वीरता कायरता या हिंसक में मारी जाती। ये वीरता नहीं, सच्चा सूरवीर वो है जो अपने मन को मारती है। यही तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे अंदर बैठा हुआ, यही पाप और पुण्य तरह तरह के गंदे कामों की सलाह देता और तुम शुरू से इसकी सलाह मानते रहे। अब उसने तुमको अपना बना लिया, अपना गुलाम दास बना लिया और अपने तुमको अपने इशारे पर चला रहा। जब जैसी इच्छा हुई वो भी काम, भोग की इच्छा हुई तो भोगों में लगा दिया, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध में, लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार में आंख को लगा दिया। और तुम उसी की गुलामी करते करते आज ये 3 युग निकल गए और चौथे में भी 5000 वर्ष उसमें भी चले। अभी सुधार की कोई बात नहीं है, सुधार की चर्चा की जा रही, लेकिन सुधार संहार नहीं होगा। वो सुधार की नीति कलयुग में नहीं अपनाई जाए। संत महापुरुष दयाल देश से आते हैं, उनके यहाँ उनमें दयाल पावर है, काल पावर नहीं है। इसलिए वो मार काट हिंसा नहीं करेंगे, किसी को अपमानित नहीं करेंगे और सबको सच्ची सुख शांति देकर और प्रभु का भजन करा के और सारी जीवात्माओं को घर पहुंचा देंगे। प्रेमियों, देर इसलिए देर है हमारे आपके सुधरने और समझने में। अगर हम सुधर जाए, समझ जाए तो उनके यहाँ कहाँ दें। वो तो कहते हैं ये चुटकी बजाते काम कर दूंगा, चुटकी बजाती, यानी इतना सरल, इतनी बड़ी युक्ति उनके पास कि जो काम लोग तपस्या करके, पूजा पाठ करके और ये खर्च करके कुछ नहीं कर पाए, महापुरुष कहते हम तो ये काम चुटकी बजाते। इसका मतलब कितना बड़ा पावर लेके आए, और वो भी कलयुग में जो सबसे खराब। यहाँ कोई अच्छी चर्चा कहीं नहीं हुई, न राजा न प्रजा, ये दोनों अच्छी चर्चा से अलग हो। दोनों यानी धर्म की विशुद्ध चर्चा से बिल्कुल अलग, कुछ नहीं मालूम। ये तो पाखंड जो ऊपर में धर्म 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 खाली कह रहे भाई, मन पर नहीं उतार सकते। उनका मन तो और भोगी। यही तो सबसे बड़ा यानी नरक में जाने का सबसे बड़ा रास्ता है, राजभोग। तब से राज तपस्या किया तो राजा बना दिए गए,
और भोग करोगे तो नरक में चले जाओ। ये तो नरक में जाने का सीधा रास्ता है। इसलिए संत महापुरुषों ने अपने जीवों को राजा नहीं बनाया, भिखारी बनाया। बिल्कुल मतलब यानी कुछ नहीं। जब कुछ नहीं रहेगा तो ये चिंता क्या करेगी? चिंता तो तुम्हारे पास सामान इकट्ठा किया उसकी चिंता करो। तुमने सामान नहीं इकट्ठा किया, तुमने चिंता का सामान इकट्ठा किया। अब उसी की चिंता करते हो, ये बिगड़ न जाए, ये खराब ना हो जाए, कोई चुरा न ले जाए, कोई छीन न ले, इसकी चिंता में पड़े। और ना ये संचय करते ना ये चिंता व्याप्ति आप। तो चिंता जो व्याप रही है उसके कारण आप ही है। आपने ऐसा सामान क्यों इकट्ठा किया? और सामान जाएगा नहीं। संत महापुरुषों ने यही बताया कि ये तुम्हारा जो इकट्ठा तो कर रहे हो लेकिन तुम्हारे साथ नहीं है। तो इससे काम बना लो। अगर काम में लगा लो तो आप बुद्धिमान हो गए कि काम भी हो गया, जाएगा तो इसे भी नहीं। जाने के पहले मुझसे काम ले ले, परमात्मा में लगा ले, तो वो बुद्धिमान है जो अपने धन को मतलब यानी शक्ति को वो परमात्मा में खर्च कर दिया, उनका साथ चला जाता। बाकी किसी को दे दोगे वो भी नहीं ले जाएगा, वो भी यहीं छोड़ के जाएगा। तो तुमको रास्ता वो बनाना चाहिए जिससे हमारा परमार्थ बन जाए। और यहाँ परमार्थ बनाने वाला कोई नहीं। तो धन जिसको तो वही ले लेगा, लेकिन परमात्मा थोड़ी लगाएगा, उसको मालूम नहीं परमार्थ क्या। तो यही चीज तो समझदारी के लिए सत्संग की आवश्यकता। बिना सत्संग के कुछ नहीं। अब ये नाम जब तपस्या करके नहीं ठीक हुआ, योग साधना करके नहीं ठीक हुआ, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके नहीं ठीक हुआ, और शक्ति इतनी बड़ी शक्ति लेके आए, सबको मार डाला, लेकिन मन नहीं मार पाए, उसको नहीं ठीक कर पाए। लेकिन महापुरुषों ने बहुत सीधा सरल रास्ता मन को ठीक करने के लिए बताया। जरा सुन लीजिए तो बच्चे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। आज इस दयाल बाग में लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले सच्चे आशिक प्रेमी जन कि हमको अपने घर जाने का रास्ता पर चलने का सहयोग है, क्योंकि आपने ये रास्ता कभी तय तो किया नहीं था, मालूम ही नहीं था। तो सहयोगी की आवश्यकता। तो सहयोगी मिल जाए तुम्हारे मन को शांत कर, धीरे धीरे वो को विषयों से हटाए, ऐसा अनुभव करा दिया तो ये काम सरल हो सकता। तो इसलिए महापुरुष जब आए उन्होंने हटाने का ही काम किया, लगाने फंसाने का काम नहीं किया। यद्यप जीव तो बेचैन हो जाता है कि नहीं हमारा काम बिगाड़ दिया, हमारा सामान छीन दिया, हमको इससे अलग कर दिया, लेकिन जीव को तो पता नहीं है कि किसी ने अलग किया जा रहा। तो धीरे 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 जब सत्संगों में आने लगे, वचनों की मार पड़ी शैतान मन पर, तब धीरे धीरे मन संभलने लगा। बिना वचनों के मार की और कोई मार इस पर असर नहीं। तीर तवंचा भाला बच्ची तो कितना राम ने चला, कितनों को मार डाला, लेकिन मन तो शांत किसी का नहीं। मर गए उनका भी नहीं, और जिन्होंने मारा उनका भी नहीं, दोनों ऐसे रह गए बेचारे। तब कलयुग में संतों ने रास्ता निकाला कि तुम अपने मन से ये कहो कि मन तुम भाजो गुरु का नाम, भजो गुरु का नाम, मन तुम
गुरु का नाम। मन तुम भजो गुरु का नाम। महापुरुष थे, मन तूने सबको भजा, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, अहंकार को, और तू शांत नहीं हुआ। उनके भजने से, उनका नाम लेने से तो तू और खराब हो गया, बजाय बनने के खराब हो गया। तो अब जरा तू, जो गुरु ने तुझे नाम दिला, जो नाम दान दिया है गुरु का, वो नाम, तो गुरु नाम देता वही उसका नाम। तो गुरु के दिए नाम को भज, भजवाने उसमें बन जा, मिल जा। जब वो नाम तुम्हारे में लय हो जाएगा, तुम नाम में लय हो जाओगे, तब फिर नाम से अलग मन कभी नहीं जा सकता। ये काम हमें आपको करना। आगे क्या कह रहे हैं कि दया मेहर से नर तन पायो, दया मेहर से नर तन पायो। दया मेहर से नर तन पायो। दया मेहर से नर तन पायो। मत करना अभिमान, मत करना अभिमान। मन तुम भजो गुरु का नाम। मन तुम भजो गुरु का कहते हैं ये अहंकार मत करना कि हमको मिल गया फिर मिल जाएगा मनुष्य का, ये दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए मिला है तो इसी में काम बनाओ। तो कहते क्या कि दया मेहर से, हम लोग इस शरीर के पाने के लायक नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी दया मेहर से ये नर्तन शरीर आपको दे दिया कि जाओ अब की बार इससे अपनी जीवात्मा का कल्याण, नहीं फिर नहीं मिलेगा। ये भोग तो आपने बहुत भोगी, जिन जिन योनियों शरीरों में गए भोग भोगते रहे, पता नहीं कितने बच्चे आपने पैदा किए, तुम किसके माँ बाप बने, कौन तुम्हारा माँ बाप बना, ये तो सिलसिला बहुत पुराना। अब आपको केवल नाम को भजना, सबके सबको बच के देखा और आपका नुकसान हुआ। लेकिन नाम को भजो, वो नाम जो गुरु ने जगाया दिया, उनके द्वारा दिए नाम को भज, उससे तेरा काम होगा। आगे क्या कह रहे हैं कि एक दिन खाली पड़ा रहेगा, एक दिन खाली पड़ा रहेगा। एक दिन खाली पड़ा रहेगा, एक दिन खाली पड़ा रहेगा। जाए बसे शमशान, जाए बसे शमशान। मन तुम भजो गुरु का नाम। मन तुम भजो गुरु का नाम। कहते अगर नहीं करोगे तो एक दिन ये खाली पड़ा नहीं, कोई पूछने वाला नहीं हो। किससे खाली होगा? आत्मा निकल जाए, और उससे आत्मा निकलने के बाद ये बिल्कुल खाली, कोई इसका प्रयोग नहीं कर सकता, ना ये किसी सामान का प्रयोग कर। जो इसने इकट्ठा किया, संचय किया, जीवात्मा निकल जाने के बाद उन शरीर से कोई सामान का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि शरीर मुर्दा हो गया। मुर्दा तो काम करेगा नहीं, चेतन काम करेगा, और चेतन है शरीर में केवल जीवात्मा, बाकी सब जड़। हम जड़ को अज्ञानता बस अपना मान बैठे, ये सबसे बड़ी अज्ञानता कि जड़ को हमने चेतन मान लिया और चेतन को चेतन नहीं समझा। पहली बात तो ये जानकारी किसी को नहीं। कहते शरीर चेतन चल रहा, फिर रहा, काम कर रहा, खाना पीना है सब, लेकिन ये नहीं समझ रहे ये किस शक्ति के द्वारा करना। अगर वो शक्ति निकाल दो फिर ये काम करके दिखाए, तो ये भोजन करेगा,
न कपड़े पहनेगा, न मकान में रहेगा, न मकान बनाएगा, न किसी की मदद करे, कुछ भी नहीं कर सकता। और एक दिन ये स्थिति आपकी होगी। उस स्थिति के आने के पहले तुम इससे काम नहीं, ये तुम्हारी बुद्धिमानी है। महापुरुष ने कहा ये किराए भाड़े पर मिला, जैसे किराए का सामान ले आते हो तो उसको प्रयोग करने की कोशिश करते कि जल्दी जल्दी प्रयोग करो, नहीं वो आ जाएगा, सामान भी ले जाएगा, पैसे भी ले जाएगा। तो आप उसका प्रयोग करना सीख गए, लेकिन इस किराए मकान का प्रयोग नहीं सीखा। ये भी किराए भाड़े के लिए कुछ दिन के लिए मिला और इसके बाद आपको खाली करना पड़ेगा। और फिर अब ये काम आएगा नहीं। देखो किस तरह से समझा के कह रहे हैं कि जो धन तुमको दिया गुरु ने, 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 इससे कर कुछ काम, इससे कर कुछ काम, मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम। जो धन गुरु ने तुमको दिया, जो यहाँ कोई नहीं दे सकता, कला रे उससे कुछ काम कर। उन्होंने काम करने के लिए दिया तो उससे कुछ काम कर लो। नहीं दिया हुआ धन बेकार, और जिसके लिए दिया वो काम भी नहीं हुआ। तो कैसे में करना, पहले करने की बात सोचो। अब कैसे तुम कर पाओगे? अपनी शक्ति के अनुसार भक्ति करो, देखा देखी नहीं। अगर देखा देखी करोगे तो नुकसान हो जाएगा। देखा देखी तलब बारे धोग और चीजी काया होएगा रोग। तुमने किसी को देखकर शुरू किया हो शक्ति तुम्हारे में है, तो बजाय काम के आपका नुकसान हो जाए। अपनी यथाशक्ति के अनुसार आप यानी आदेश पालन। सब तो नहीं कर सकते पूरा, लेकिन कुछ तो कर सकते। जब कुछ करने की आदत बनाओगे तो धीरे धीरे सब कुछ। आगे क्या समझा के कह रहे, देखो एक बात को कैसे समझा कि अंत समय यो ही लुट जाएगा, अंत समय यूं ही लुट जाएगा, अंत समय यो ही लुट जाएगा, अंत समय यूं ही लुट जाएगा, संग न जाए छदाम, संग न जाए छदाम, मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम। कहते कि नहीं कुछ करोगे तो आखिर में लुट लिए जाओ। लुट तो गए हो और लुट रहे हो, लेकिन समझ नहीं पा रहे। सब तुमको लूट रहे, कोई तन से लूट रहा, कोई मन से, कोई धन से लूट रहा, कोई सामान से, यानी सब तरह से लुटेगा। लेकिन लूट रहे हो फिर भी समझ नहीं पा रहे हो कि हम लूट रहे। इतनी अज्ञानता तो मतलब यानी इतनी नासमझी हो गई कि उसकी समझ नहीं पा कि हम लूटे जा रहे हैं, हम पीटे जा रहे हैं, रोज हम ठगे जा रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे क्योंकि हम लूटने को समझते हमारा काम हो रहा। ये समझ रहे कि हमारा काम हो रहा, वो कभी ये नहीं सोचता कि हम लूट रहे हैं। अरे हमारा काम हो रहा। तो कहते हैं अंत समय यूं ही लुट जाए। अगर इस शरीर से भजन न किया और मन बुद्धि चित्त से और गुरु की पहचान न की और धन को परमात्मा में नहीं लगाया तो अंत समझते कि सब लुट जाए। तो तुम कहते हैं एक छलांग भी नहीं ले जा सकते, वैसे आप एक पैसा नहीं ले जा सकते। अगर परमात्मा में लगाना सीख जाओ
तो एक एक पाई लेके जा सकते। तरीका है, ऐसा नहीं, लेकिन वो तरीका संत महापुरुषों के पास। परमार्थी जगह पर चलना उनको मालूम, और परमार्थी शब्द का सच्चा अर्थ होने को मालूम। वो तुम्हारा परमार्थ में लगा देंगे तो तुम्हारा धन भी तुम्हारे साथ जाए, और इस धन से तुम्हारा काम करा देंगे। यानी भजन माला काम को धन से करा देंगे। केवल लगाने की कला है कि कहाँ लगाया जाए और जिससे यानी भजन जैसा काम हो जाए, भजन वाला लाभ मिल जाए तो उसको परमार्थ मिल जाए। परमार्थ का मतलब तुमको तो लाभ मिलेगा ही, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद जब तक वो धन से बनी व्यवस्था रहेगी तब तक आपको लाभ मिलता रहेगा। इतना बड़ा बेनिफिट कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। तो वो कैसे आगे क्या कह रहे हैं कि ये संसार रहने का सपना, 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 आए किया विश्राम, आए किया विश्राम, मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम। कहते हैं संसार स्वप्नवत है। जैसे रात में आप कोई सपना देख रहे, सुबह आंख खुली तो कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो आंख बंद करके सपना देख रहे हो, कुछ नहीं, और ये आंख खोल करके देख रहे हो, ये भी कुछ नहीं। अगर लगाना करना सीख जाओ तब तो ठीक। मैंने कहा बड़े बड़े राजे महाराजे खाली हाथ चले गए, वहां नरकों में पड़े, वो यमराजा की जूतियों की मार खा रहे, कोई बचाने वाला नहीं। पूछा जा रहा तुमको धन दिया गया, खजाना दिया गया, तुमने कहाँ लगाया, क्या किया उस धन का? ये मार पड़ती, क्योंकि धन धर्मार्थ परमार्थ के लिए होता, और तुमने धर्मार्थ परमार्थ सेवार्थ कुछ नहीं किया, तो उसकी भी मार पड़ेगी कि तुझको दिया गया, तूने अच्छे सच्चे काम में क्यों नहीं लगाया। सब मतलब बेमतलब के कामों में खर्च करता रहा, उससे कोई परमार्थ बनने वाला नहीं। उसमें लगाओ जिससे तुम्हारा परमार्थ बन जाए। अब परमार्थ केवल संत महापुरुष जानते, कोई जानता नहीं। उन्हें मालूम है कि परमार्थ किसे कहते हैं, और परमार्थी जगह पर अगर तुमको चला दिया और तुम्हारा धन और तन और मन ये सब लगा दिया, बदलाव सार्थक हो। यही मुक्ति है, मुक्ति पा जाओ। मुक्ति का मतलब काल की बेड़ियों से मुक्त हो जाओ। फिर आपको काल की नगरी में न पैदा होना है, न मरना है, न बसना है, न लेना देना कुछ। कितना बड़ा काम होना है, और इसी मनो शरीर से और आज तक आप शरीर को नहीं समझ पा रहे, न बच्चे काम में लगा पा रहे, वही पुरानी आदत, उसी में फंसे पड़े हुए। आगे क्या कह रहे हैं कि 4 दिनों के सब साथी हैं, 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 अंत नया में काम, अंत नया में काम, मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम। कहते 4 दिन के साथ। 4 दिन कौन है? और 4 अवस्थाएं, ये 4 बचपन है, किशोरावस्था है, जवानी है और बुढ़ापा। बस ये 4 दिन के आपके साथ। 4 दिन में जीवन खत्म हो जाए और फिर आपको मिलेगा नहीं दोबारा। तो फिर ये काम अगर छूट गया मानव तन का,
तो दोबारा आपको नहीं मिलेगा। और इस काम के सिवा कोई काम ऐसा नहीं जिससे तुम काल माया के देश से मुक्ति पाए। देखो क्या कह रहे हैं कि तात चेत करो सत्संगत, आसे चेत करो सत्संगत, तात चेत करो सत्संगत, आते चेत करो सत्संगत, भजन करो आठयाम, भजन करो आठो याम, मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम। इससे चेत कर जाकर समझ कर तो अभी चेता, क्योंकि और किसी शरीर में जाकर चेतना नहीं होगी, जागना नहीं होगा। वो तो भोग की योनियां है, भोग में फंस गए तो न जाग पाओगे न चेत पाओगे, न अपनी जीवात्मा का भला कर पाओगे। वो तो 83,99,999 शरीर योनियां भोग की, वहां भोगों के सिवा कुछ, और ये योनि तुम्हें भोगों से अलग करके नाम योग करने की। लेकिन पुरानी मन की आदत भोगों की, तो ये शरीर मिला फिर भी इसको भी अपने भोगों में लगा दिया। अब ये अवसर मिला है जो संतों ने आपको नाम योग साधना का रास्ता कि बचे हुए समय में, क्योंकि तुमने सारा समय तो गंवा दिया, चलो जो बचा है उसी में तुम्हारा काम हो जाएगा। देखो काम करने वाला कितना इच्छुक है, कितना संतुष्ट है तुम्हारे से। अरे कहा भाई जो गए सो गए, जो गया उसको भूल जाओ, जो बचा है समय उसको लगा दो, तो उसी में तुम्हारा काम हो जाए। उन्होंने तो बहुत कम समय रखा, 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी माँ पुनियाप कहते गोस्वामी जी, साध संगत कटे को। अगर सच्चे साधकों की संगत मिल जाए तो करोड़ों जन्मों के पाप क्षय हो जाए। इतना बड़ा लाभ है साध से मिले। कहते साध गुरु में भेद नहीं, साध लखावे गुरु, गुरु लखावे साध, और साध गुरु में भेद नहीं, उनमें कोई भेद नहीं, क्योंकि वो साधक केवल गुरु की चर्चा करता, गुरु की तरफ आपको मोड़ता ले जाता, और गुरु में के बताए रास्ते पर आपको चलाकर और गुरु धाम पहुंचा देता। सारा काम आपका है। आगे क्या कह रहे समझा दिया कि यही भजन तेरे संग चलेगा, 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 पाएगा राम, पावेगा राम, मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम। कहते उससे चेत के जाग के होश में तो सत्संग कर, तो सत्य का संग कराए, सच्चित आनंद दिलाए और सतलोक सचखंड पहुंचाए, का वो काम कर। और इसी से तेरी जीवात्मा को विश्राम शांति में, क्योंकि जीवात्मा कोई रात पाट भोगती नहीं, धन दौलत तो रखती नहीं न चाहती, ये खाना पीना तो वो खाती नहीं, भोग कोई भोगती नहीं। इसलिए उसको कहा गया ये निर्मल पाक साफ पवित्र, लेकिन मन का साथ करने के कारण वो दोष। देखो संग का कितना बड़ा दोष होता। जो जीवात्मा अजर अमर अविनाशी, मन के साथ रहने के कारण उस पर दोष लग गया, जबकि काल का कोई सामान का उस पर असर नहीं होता, क्योंकि वो इस्तेमाल करती नहीं। तो
फिर ये मन का दोष कैसे रखे? कहा मन के साथ रहने के कारण दोष लग गया। अब वो मन जैसे जैसे कर्म कर रहा, गंदे खराब पाप, उन्हीं शरीरों में उसको जन्म मिल रहा। और जीवात्मा ने चूंकि वादा किया कि जब तक तुमको साथ में लेकर हम घर नहीं पहुंचा देंगे तब तक हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे जितनी मुसीबत आपत्ति कुछ भी मिले, क्योंकि जब वो यहाँ का सामान नहीं प्रयोग करती, मन का सामान भोगों का, जीवात्मा का सामान सत्योग का, बिल्कुल विपरीत है। लेकिन ये साथ कैसे हो गया? कैसे मन के साथ फिरे बौरानी, कहा तू मन का साथ करके पागल हो गई और तेरे कुछ भी काम भी नहीं आ रहा और तो कुछ चाहती भी नहीं, फिर तू फंस कैसे गई? और एक दिन नहीं 3-3 युग लग गए, अभी तक पहुंच नहीं पाई। अब जहाँ के लोग आए जानकार, और जहाँ की बात जानकारी दी और वो किया तो वहां तक उन्होंने पहुंचा दिया, क्योंकि वो भी आगे नहीं जा सकते, तो तुमको कैसे पहुंचाएंगे? ये जो नाम जिस मंडल मुकाम से आता है वो नाम उसी तक जीवात्मा को पहुंचा सकता। तो कोई ब्रह्मलोक से आया, कोई विष्णु लोक से आया नाम, कोई शिव लोक से, कोई साकेत लोक से, कोई गोलोक से आया, बस वहीं तक केवल सीमाएं। इसके आगे ये खुद नहीं जाए तो तुम्हें कैसे पहुंचाए? तब कहा कि सत्यलोक से, सचखंड से, अनामी धाम से मालिक को आना पड़ा। चलो ऐसे तो ये कभी नहीं जा पाएगी, बहुत ज्यादा संतों की बात मान ली तो सत्यलोक तो पहुंचे, लेकिन आगे अलग है, अगम है और अनाम सबका, सारी जीवात्माओं को सुरतों का यह धाम घर अनामी धाम। जब तक वहां से कोई नहीं आएगा उधर से इधर और यहाँ जीवात्मा को जगा करके वहां नहीं पहुंचाएगा, तब तक कोई जीवात्मा नहीं जा सकता। सब बेचारी फंसी पड़ी। तो अब की बार ये अवसर मिला, इसका लाभ उठा। क्या कह रहे महापुरुष समझा के कि दया मेहर से, दया मेहर सतगुरु से लेकर, दया मेहर सतगुरु से लेकर, ये दया, ये कृपा, ये मेहरबानी यहाँ कोई नहीं दे सकता, केवल सतगुरु देने आए उनसे ले लो। और तुम यहाँ कहीं पत्थर के आगे झुक रहे हो, कहीं कागज कैलेंडर, कहीं पानी तीरथ मूरत, जहाँ कुछ है ही नहीं, जहाँ कोई चेतन का नाम निशान नहीं, और तुम्हें ये ज्ञान नहीं कि चेतन देगा कि जड़ देगा, अरे मुर्दा देगा कि जिंदा देगा, इतने भी बात तो समझ में आई नहीं। और सब के सब उसी जड़ता की ममता में फंस गए, और जो निकालने आया उसकी बात सुनते नहीं। कहते यही भजन तेरे संग चलेगा। अगर साथ जाने की बात सोचो तो शरीर इंद्रियों से की गई कोई पूजा, कोई पाठ, कोई तीरथ, कोई दान और हवन जब तक ये तुम्हारे साथ नहीं जाता, क्योंकि शरीर से आपने किया, जब शरीर नहीं जा सकता तो ये कैसे जाए? इसलिए महापुरुषों ने पूजा की स्थिति बदल दी कि शरीर से किया और शरीर में फंसे पड़े हो, अरे जरा जीवात्मा से करके देखो तो जीवात्मा घर पहुंच जाए, फिर शरीरों वाला झगड़ा खत्म हो जाए, फिर आपको किसी शरीर में आना ही नहीं। जब शरीर में आना नहीं तो दुख का कारण बनना नहीं, मृत्यु का कारण बनना नहीं, फंसने का कारण बनना नहीं, भोगों की गंदगी आनी नहीं। ये सब जब ही होगा जब जीवात्मा जगेगी और घर पहुंचे। आगे क्या कह रहे हैं कि दया मेहर सतगुरु से, ये दया घर जाने की सतगुरु से, वो देने आए हैं और देके जाएंगे आपको, वापिस थोड़ी लौटा के लिए, वो तो देखे जाए। अब देने के किसको दे, कौन इस लायक है, किसके पास ठहरेगी दया, किसके पास नहीं ठहरेगी, उसी में ये देर है। जो देर हो रही है वो इसी छटनी के लिए कि भाई ये किस पाक साफ बर्तन में ये दया डाली जाए जो सुरक्षित रहे, क्योंकि बर्तन तो गंदे हैं और गंदगी में दया रुकेगी नहीं।
ठहरी नहीं सकती तो पहले आपके बर्तन को साफ किया जाए। किससे? सत्संग सुना सुना के, सारे भाव पैदा करा के, जो बचा कुछ गंदगी वो सेवा में लगा, सेवा से रगड़ पड़ती है। तो शरीर इंद्रियों से आपने जो बुरा पाप कर्म किया है और शरीर आपका सेवा में लगा के बड़ी रगड़ाई मजाई कर रहे, तरह तरह की धीरे से अगर ये कर लो, विश्वास आ जाए तो काम आपका जल्दी हो जाएगा। लेकिन सेवा भी मन नहीं लगता, कहीं कहेगा धूप है, कहीं कहेगा गर्मी है, कहीं कहेगा जाड़ा लग रहा, खरा बरसात हो रही, अरे ये तो ऋतु में आती जाती रहेगी। ये तुम्हारे सोचने से ये ऋतुओं का काम नहीं बंद हो जाए। तुमको अगर यानी मतलब बुद्धि है तो अपना काम बना लो। इसी तो कहते हैं ये दया, ये कृपा, ये मेहरबानी, ये सहयोग सतगुरु से वो देने आए हैं, देखे जाएंगे। आगे क्या करें? कहते दया मेहर सतगुरु से लेकर चढ़ो त्रिकुटी धाम, यानी इंद्रियों की गंदगी से निकलकर जाओ। ये है जीवात्मा का नाका, जीवात्मा का स्थान, घर, ये पाठशाला। यहाँ से नीचे गंदगी है, आंखों से देख के, कानों से सुन के, मुजवान से खा के, हाथ पैरों से करके, तो ये नीचे गंदगी का स्थान है। इनसे आप गंदगी करते हो और मन इसी गंदगी में फंस गया और गंदे भोगों में लग गया। लेकिन जीवात्मा ऊपर नक्के में बैठी, वो पाक साफ स्थान में बैठी और इंतजार कर रही मन का, ऐ मेरे मित्र मन तुम कब वापिस लौटोगे? कितनी मार खा रहे हो, कितने परेशान हो रहे हो और हर योनि में जाके तुम अनुभव नहीं कर पा रहे हो कि जन्म मरण के सिवा वहाँ कुछ नहीं है। पैदा हो गए मर गए, पैदा हुए फिर मर गए, ये तो सिलसिला बहुत पुराना। अगर इससे मुक्त होना चाहती है सच्ची मुक्ति, जो आपको आवागमन से यानी रहित कर दे, जन्म मरण से छुटकारा दिला दे, घर पहुंचा दे, उसको कहते हैं सच्ची मुक्ति। आगे समझा के क्या कहें कि काल कर्म के बंधन टूटे, काल कर्म के बंधन टूटे, काल कर्म के बंधन छूटे, काल कर्म के बंधन छूटे, मिले पुरुष सतनाम, मिले पुरुष सतनाम, मन तुम भजो गुरु का नाम। देखो क्या कहते हैं कि गुरु की सीख मानो, उनके वचनों को मानो और ऊपर चलने की कोशिश करो तो क्या होगा? काल कर्म के बंधनों से मुक्त करा। वो ये मुक्ति देने आए कि काल कर्म के बंधनों से तुमको मुक्त कर देंगे। जो काल माया ने मिलकर ये कर्मों का जाल, कर्मों के बंधन, कर्मों की बेड़ियां जो बनाई, काल से तुम्हें मुक्त करा दे। और मिले पुरुष सतनाम, और जहाँ वो सतनाम का निवास है यानी सच्चा नाम जहाँ है वहां तुम्हें पहुंचा दे। यानी जो तुम्हारा नाम, तुम्हारा स्थान है, वहां तुमको पहुंचा देंगे। फिर तुमको क्या होगा? काल कर्मों के बंधन से छुटकारा मिलेगा। फिर तुम काल नगरी न कभी आओगी, न उसके कर्मों के जाल में फंसोगी, और ना तुम्हारा यानी यहाँ रहने का और भटकाने का कारण बनेगा। तुम सीधे अपने गाँव जाओ। अगर जागी हुई सूरत आती, उसको काल में नहीं फंस सकते। संत महापुरुष आते हैं और काम करके चले जाते हैं, उन पर कोई असर नहीं, किसी चीज का कोई असर नहीं होता। वो सबके बीच रहते हुए सबसे अलग रहते, सब कुछ देखते, सब कुछ सुनते, लेकिन फिर भी उससे अलग रहते। और आपको भी अलग करने की बात बता कि तुमको कैसे अलग किया जाएगा। तो ये अलग करने का ही तो तरीका है। आज यहाँ कल वहाँ, परसों वहाँ, नरसों, कहीं तुमको
रहने नहीं देते, तुमको मुस्तकिल मकान घोंसला नहीं बनाने देते, तो तुम फंस जाओगे फिर। तो कभी यहाँ कभी वहाँ। देखा आपने 3-4 साल में कितनी जगह बदली, और कितनी अभी बदल जाएगी। आपको कहाँ रहना तुम्हें पता नहीं है। जब पता नहीं है तो फंसोगे कहाँ। फंसने का सवाल, यानी फंसाव से अलग करने के लिए ये स्थान यानी स्थानांतरण पूरा, इधर तो वहाँ से वहाँ, इसी में जीवन समय बीत जाएगा और आप कहीं फंस नहीं। ये भी निकालने का एक तरीका, उनके पास बहुत तरीके हैं। अब कौन तरीका तुम्हारे साथ अपनाएंगे कि जिस तरीके को आप बर्दाश्त कर सको, और जो कर ही न सको ऐसा तरीका भाई किस काम, जो तुम्हारे काम ही नहीं आया, तुम्हारे काम ही नहीं हुआ। तो उनके पास बहुत तरीके, और कहा भी अगर जीवों को कोई परेशानी तकलीफ देखूंगा तो और सरल कर दूंगा, और सरल कर दूंगा। ये भी वादा, ऐसा नहीं है छोड़ने का वादा नहीं है, ले जाने पहुंचाने का वादा। अब तुम किस तरीके से पहुंचोगे, कैसे जाने के लिए तैयार भी तो तुम मचल रहे हो। नहीं 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 यही रहेंगे, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। अभी तो मचल रहे हो, तुम्हारा मन मचल रहा इतना पाने के बाद भी, अभी इसका मचलना नहीं बंद हुआ। कहा जो मिला है, अरे ये सोच जो मिला उससे तू कितना संतुष्ट, जो मिला है उसी में रो रहा, चिल्ला रहा। जो और मिल जाएगा तो और ज्यादा रोने लगेगा, लेकिन ये बात भूल गया है। वो समझता मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए, और ये नहीं सोच रहा एक दिन हम इसी में मिल जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, सब चला जाएगा। तो कहने की अगर तू कहना मान ले और सत्संग वचनों को सुनकर अगर तू अपने मन को शांत कर दे, हटा दे गंदगी से, तो तेरा काम जल्दी हो जाए। उसमें गुरु तुम्हारा सहयोग करे। अरे भाई कुछ तो करो तब तो सहयोग हो। तुम चल रहे हो, कहीं अटक गए तो पीछे से धक्का लगा दिया जाए, और तुम बिल्कुल चलने नहीं चाहते हो, केवल एक जगह बैठ गए हो कि नहीं नहीं अब तुम ही सब करो, ऐसा नहीं। फिर कारण किसको बनाएंगे, फिर कर्म कैसे कटेगा, कर्म का विधान फेल हो जाएगा। वो काल के कर्म के विधान को फेल करने नहीं आए, कर्म के विधानों में फंसे अपनी जीवात्मा को निकालने के लिए आए। बात तो दोनों आपको समझनी चाहिए। वो काल की व्यवस्था बिगाड़ने नहीं आए, काल की व्यवस्था में अपने जीवों को फंसे जीवों को निकालने आए। आप न करें, तभी तो काल कह रहा भाई आप जबरदस्ती नहीं करो। पहले उसने निर्वाचक करा लिया कि आप जबरदस्ती नहीं करोगे, तो आप जबरदस्ती करके ले जा, लेकिन जबरदस्ती नहीं करो। और पिछले जन्म की याद नहीं करोगे, ना हमारा कोई कर्जा नहीं देगा, ये सब वाला उसको याद नहीं दिलाएंगे आप। पिछले जन्म की कोई याद नहीं, सब बुला देगा। और हमारे किसी साधन से आप नहीं ले जाओगे, तो उनके साधन उसके साधन से कोई चीज जा ही नहीं सकता। वो तो साधन फंसाने रहने का, लेकिन वो कह रहा, उसने ये वादे देखो कैसे कराए कि आप जीव के साथ जबरदस्ती नहीं करें। जबरदस्ती आप वैसे ले जा सकते, वो जबरदस्ती शरीर सहित भी ले जा सकते। ये भी विधान है कि शरीर सहित ले जाकर ऊपर किसी मंडल में ठहरा कर उसके कर्मों की अदायगी करा देंगे और काल को भरक नहीं पड़ेगा। ऐसी गुप्त सुरंगें हैं, मार गए थे, लेकिन वो सबको ऐसे असीम पुरुष होते भी बहुत सीमा में रहते, कोई नहीं पहचान पाता, कोई उनको जान ही नहीं पाता। अब ये जो करीब में आ गए, जो स्पर्श में आ गए, वो धीरे धीरे समझ लेते, अरे भाई इनका स्पर्श बड़ा ठंडा है, बाकी तो बड़ा जहरीला स्पर्श है। छू लो किसी को एकदम मतलब भूत बन जाता, सवार हो जाता। लेकिन इनमें नहीं, इसका मतलब ये शरीर है, लेकिन शरीर का कोई कर्म नहीं इसमें। ये धीरे धीरे समझ में आने लगता और एहसास भी करा देते।
अच्छे सच्चे साधक को एहसास कराते भाई, जिससे वो उसका समय खराब न हो। इसी एहसास में किसी और से फंस सकता, वहां तो उसका नुकसान हो जाए। वो तो ठंडा है नहीं, वो तो एकदम गर्म है। काम करो लोग अहंकार की अग्नि से जल रहा, फौरन तुमको पकड़ के जला देगा। इसलिए सावधान करते, ये सब पर लागू मत करना, नहीं कोई तुमको फंसा के तुम्हारा परमार्थ बिगाड़ सकता है। बड़ी होशियारी के साथ है ये होशियारी चालाकी, ये सब सिखा पढ़ा देती। जब धीरे धीरे आते जाते रहोगे, लगे रहोगे और समझते रहोगे, वचनों को सुनते रहोगे, परमार्थ की सेवा करते रहोगे और थोड़ा बहुत सुबह शाम हाजिरी देते रहोगे, तभी काम हो जाएगा। वो तो हाजिरी ही दी उस जैसे कर नहीं सकता, कभी किया नहीं, ना आपने भजन किया, न सुमरन किया, न ध्यान किया। तो जब भी कभी किया ही नहीं तो कैसे कर लो? आपको अभ्यास नहीं है, तो इसलिए कह रहे चलो तुम निमित्त मात्र, अरे खड़े तो रहो अपनी जगह, जगह मत छोड़ना। दया ज्वार भाटा आएगा और नहला के चला जाए। समुद्र की दया ज्वार भाटा है, और संत महापुरुष की दया ये कि जो तुमको अपनी दया से नहला देंगे और धीरे धीरे तुम्हारा काम ऐसे ही करना। तुम्हें ना कुछ करना है कुछ, लेकिन आदेश पालन तो करना ही, वो तो काम आप कर ही सकते हो। इसलिए सेवा रखी है। सेवा से खुद तुम अपनी जमीन बनाओगे, जमीन तो थोड़ी जाओगे। और तुम्हारा इससे लगाव भी इस तरह का नहीं कि नहीं नहीं जमीन साफ कर रहे, काटे काट रहे, हमारी हो जाए, हम ले जाए, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। कितनी जल्दी तुम्हारा स्वार्थ खत्म हो जाएगी। तो वो जमीन घर में है, उसमें स्वार्थ आपका, उसमें आप फंस जाते हो, लेकिन इस जमीन में नहीं फंसते। ये भी तो तुम्हारी है, ये भी तुम्हारे धन से बनी है, तुम्हारी कमाई से ये बनाई गई, लेकिन तुम्हारा इसमें स्वार्थ क्यों? ये है परमार्थ की जगह, ये है परमार्थ कि करते हुए भी, और मतलब यानी समझते हुए भी स्वार्थ नहीं जाग रहा। और घर में करो तो स्वार्थ जाग जाएगा, लोभ मोह जाग जाएगा, अहंकार भी जाग जाएगा, और या कुछ नहीं, कराया भी जा रहा और सबसे दूर भी रखा जा रहा। इसलिए ये परमार्थ की सेवा सबसे महत्वपूर्ण है, जो तुम्हारे अंदर स्वार्थ नहीं जगने दे रही, मान सम्मान की भावना नहीं जगने दे रही, अपनेपन का भाव नहीं पैदा करने दी। तो कितना बड़ा काम आपका, और तुम कहते हो ये नहीं छोड़ पाएंगे, वो नहीं छोड़, ये कैसे छोड़ के चले जाते? अभी 2-4 दिन रहे और सेवा की और चले गए तो भूल गए। कोई मतलब नहीं कि हाँ भाई वहाँ जमीन है क्या, कुछ नहीं, और फिर आएंगे फिर सेवा करेंगे और कर्म काटे और फिर पता चलेगी। ये है परमार्थ कि करते हुए भी अपना नहीं, समझते हुए भी अपना नहीं, धन दौलत देते हुए भी आप ये नहीं कहते कि हमारी ना अपनापन कोई इसमें आपका जागा। तो ये रास्ता तो सामने आपके भी, और कराया जा रहा नहीं समझ पा रहे हो। यही जमीन जब अपने गांव घर में जाते तो कहते हमारी हमारी है, तो इसने मेल काट दी तो झगड़ा कर दिया, मुकदमा कर दिया। लेकिन यहाँ कुछ नहीं, ये भी तो जमीन है, और ये जमीन वो काम करे जो वो जमीन नहीं कर पाई। वो केवल पेट पालन कर सकती, परमार्थ नहीं बना सकती, किसी किए गए कर्म का यानी मतलब समाधान नहीं कर सकती। ये उस जमीन में नहीं जो इसमें, इसलिए ये जमीन तुम्हारी लोक परलोक दोनों बनाने वाली है। इसलिए अपनी जमीन को समझदारी के साथ रखो, करो। जब आओ तो समझो भाई हम अपनी जमीन पर आए हैं और लोग इसमें आएंगे तो हमको भी लाभ मिल जाएगा, चलो इसमें सफाई कर दे, तो मतलब यानी इसको ठीक होना, जवाब पैदा कर दिया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। खड़े हो जाओ। अब ये जो बताया सुनाया गया करने के लिए खड़े हो,
तब तो खड़े होना का अर्थ आपने समझा। ऐसे तो रोज ही खड़े होते, रोज ही बैठते। ये तो पुरानी क्रिया है। लेकिन नहीं, सत्संग में आए हो तो खड़ा होना, बैठना, झुकना अलग है। वो लाभ पाने वाला और उसमें आपको कुछ नहीं मिलता। तो काम तो वही है लेकिन लाभ अलग है। शरीर वही है, लाभ अलग है। शरीर से ही आप परिवार समाज में रहते हो, लेकिन जो कर्म, जो क्रिया यहाँ करोगे वहां नहीं कर पाओगे, वहां हो ही नहीं सकती। कम से कम इस बात को समझा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, जय गुरुदेव, सब मिल बोलो, जय गुरुदेव, बोलना होगा। जय गुरुदेव, अभी से बोलो, जय गुरुदेव, कदर से हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे। जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोले। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। देखो, जब यहाँ आए हो फिर भी घर की चिंता, लेकिन यहाँ जाने के बाद फिर आश्रम की चिंता क्यों नहीं करते? ये भूल जाते हो। जो रखना चाहिए वो भूलते हो, और जो नहीं रखना चाहिए उसको याद करते। अब यहाँ आए कि भाई घर जाए, ये काम बिगड़ रहा होगा, वो काम बिगड़ रहा होगा, वो काम बिगड़ होगा, लेकिन मन बिगड़ रहा है ये कभी नहीं सोचते। और यहाँ मन को ठीक करने आयो, तन को निरोग बनाने आयो, आत्मा का उद्धार कल्याण कराने आए, एक काम है। और ये कोई काम वहां नहीं कर सकते। घर में ये कोई काम नहीं, बल्कि इन कामों में बाधा पड़ सकती, क्योंकि वहां कोई तुम्हारा सहयोगी नहीं, वहां तुम्हारा कोई अपना नहीं जिसको तुम्हारी चिंता हो। ऐसा कोई, सबको अपनी चिंता है कि रहेगा तो ये काम करेगा, ये सेवा करेगा, ये मतलब देगा, वो देगा, वो देगा, ये कमाएगा, वो कमाएगा, बस बस उसकी चिंता। तुम्हारी चिंता किसी को नहीं है। तुम्हारे द्वारा मिलने वाले आराम सुख की चिंता, तुम्हारी चिंता किसी को नहीं। अगर तुम्हारी चिंता हो तो तुम्हारा सहयोग न करे अच्छे काम। तुम तो अच्छा काम करने आए हो, कोई बुरा काम तो नहीं कर, लेकिन बुरे काम में कितने सहयोगी देख लीजिए। एक शराबी निकले 50 साथ में लग गए, 50। अगर एक भक्त निकले तो एक भी नहीं मिलेगा साथी, एक भी नहीं मिलेगा। तो व्यवस्था कितनी खराब हो गई, इसको आप सोचिए। यहाँ तो आप सुरक्षित बहुत हो, जरा सुनिए देश का हाल। कितने मारे जा रहे, कितने चढ़ाए जा रहे, कितने ठगे जा रहे, कितने लूटे जा रहे, ये सब आप देखिए। और यहाँ कुछ नहीं, यहाँ आप बिल्कुल सुरक्षित हो, किसी तरह की कोई कमी बेसिया नहीं। भोजन आपको मिल रहा, व्यवस्था आपकी सब बनी। इसी रोटी के लिए आप कितना परेशान, रोटी के लिए झगड़ा, रोटी के लिए हिंसा, रोटी के लिए चोरी, रोटी के लिए डकैती, रोटी के लिए झूठ और छल कपट, ये सब होता, सब करती हुआ। और यहाँ रोटी बिल्कुल सुरक्षित, कुछ आपको न झूठ बोलना, न झगड़ा करना, न हिंसा करना, न चोरी करना, न व्यभिचार करना, न किसी को सताना, और रोटी मिल रही। इस रोटी से उस रोटी की तुलना करो, और ये रोटी बीमारी दूर करने वाली, और वो रोटी खा खा के बीमार होके आए। अंतर देखिए आप, ये शुद्ध माहौल वातावरण में, और वहाँ न हवा शुद्ध है, न जल शुद्ध है, न तुम शुद्ध हो, न खाने वाला, न बनाने वाला, कुछ सब अशुद्ध ही। यहाँ सब शुद्ध ही। इसलिए यहाँ रहने की आदत डालो, जहाँ से लोग पर लोग सब बने,
वहां रहना चाहिए, वहां जहां से तुम्हारा काम, और तुम वहां रहते हो जहाँ लूटे जा रहे हो, पीटे जा रहे हो, मारे जा रहे हो, ठगे जा रहे हो, रोज वही बार 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 वही जाने की कोशिश करते, क्योंकि तुमने अभी अपना लाभ नहीं सोच पाया है कि कहाँ से हमारा लाभ बने, काम बनेगा, लाभ मिलेगा, कहाँ से नुकसान होगा, हानि हो जाएगी, अभी ये भी नहीं सोच पाए। धीरे 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 ये सब आ जाएगा। जब उधर से मार पड़ेगी तब इधर आओगे, ऐसे तो आने वाले नहीं। उधर से मार पड़ेगी तब, तो उधर मार देने वाले हैं, उनको देने वाले नहीं, मार देने वाले, चिंता देने वाले, कष्ट देने वाले, परेशान करने वाले, ये तो सब है। लेकिन तुम्हारा सहयोग और तुम्हें शांति और लाभ देने वाला कोई नहीं। ये भी तो आज तो नहीं आप सोच पाए। जहाँ मारे जा रहे वहां फिर घुसते, कहते नहीं भाई सो डंडे खाए, तमाशा घुस के देख, वो तमाशा घुस घुस के देख रहे और रोज डंडे पड़ रहे, रोज मार पड़ रही तरह तरह की, तो सब बर्दाश्त करते हो और यहाँ की डांट नहीं बर्दाश्त करते। जिस डांट से भी तुम्हारे कर्म झड़ते हैं, अगर डांट दिया जाए तो कितने कर्म झड़ गए ये तुम्हें पता ही नहीं। यहाँ डांट और झाड़ ये भी काम करते, क्योंकि डांटा जाता अपने सुधरने को, बनने को, यानी डांटा जा रहा। अगर डांट बर्दाश्त कर लो तो आधा काम तुम्हारा इसी में हो जाए, लेकिन डांट पड़ेगी तो तुम भाग जाओगे छोड़ के, बजाय रहने के तुम भागना शुरू कर दो, तो तुम डांट भी नहीं भाग, और वहां मार बर्दाश्त कर, वहां मारे पीटे जा रहे हो, वहां सह रहे हो, लेकिन यहाँ की डांट भी बर्दाश्त नहीं। यही तो जीव की कमी। अगर अच्छी अच्छाई सच्चाई को पकड़ना सीख जाओ तो कितना तुम्हारा काम ऐसे बन जाता। जय गुरुदेव। जब इतनी उम्र चली गई वहां से कुछ नहीं बना पाए, बिगड़ के आ रहे, वो बिगड़ने का स्थान नहीं है, वो बनने का स्थान नहीं है। संत शरण आवे जो कोई आ जाए उसकी बिगड़ी बन जाएगी, उसकी बिगड़ी हुई बन जाएगी अगर शरण में आना सीख। लेकिन तुम तो काल के जीवों की शरण में जाते हो, वो सब काल के जीव जो दयाल की बात न सुनते, न मानते, न अपनाते करते, तो फिर दयाल के जीव तुम काल की आख्या करने जाते, क्या उनसे कुछ मिलेगा आपको, बल्कि तुम्हारा नुकसान। उनके देखने से भी आपका नुकसान। 80% पाप आंख से चढ़ते, इसलिए संसारी व्यक्तियों को देखना है, लेकिन टकटकी लगाते नहीं। बात करना नीचे से, बात करते जा रहे हो लेकिन देख नहीं, क्योंकि देखने से पाप कर्म चढ़ते। इसलिए संसारियों में रहो बहुत होशियारी, अपनी आंख को, अपने कान को, अपनी जबान को, बुद्धि को बहुत संभाल के प्रयोग करो। आप इसी से फंस जाओगे तो निकल नहीं पाओगे। बड़ी चौकसी होशियारी के साथ यहाँ तू सोच समझ के रहना। कहा बड़ी ये तो रहा बड़ी टेढ़ी गुरु बिन कैसे, बिना गुरु के टेढ़े मेढ़े रास्ते से आप निकले। उसने ऐसे रास्ते बना जिससे फंस जाए। सीधे रास्ते में तो आप नहीं फंसोगे, लेकिन टेढ़े मेढ़े रास्ते में फंस जाओ। तो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता उसने ये बनाया, उसी में आपको फंस लिया। और सीधे रास्ते पर महापुरुष चलाना चाहते तो आप आते ही नहीं, तो जबरदस्ती आपको चलाया जा। तुम कहाँ चलने वाले, जबरदस्ती बुलाया गया, तुम्हें आने वाले कहाँ थे। उनको ही बुलावा आया है, वही बुलाए जाते हैं जिनका लेन देन पूरा कराना। उनका तो वो क्यों नहीं आते, वो क्यों नहीं आते, अरे जिसका लेन देन होगा वो आएगा। सब कैसे आ जाएंगे। कितने को आपने निमंत्रण दिया, कोई आया कभी देखा? कोई नहीं आता। क्यों? इनसे तुम्हारा कोई लेन देन नहीं, उनसे तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं। लेकिन तुम अपना यानी मतलब व्यवहार है या भाव है अपना अदा करते कि हमारा
भाव तो सर्वहित का, सबका हित हो, सबका कल्याण बढ़ाओ। इस नाते तुम अपनी फॉर्मेलिटी अदा करो। कोई आता कि नहीं आता इससे क्या मतलब, नहीं आएंगे तो तुम्हारा नुकसान नहीं है, आ जाएंगे तो कोई मदद नहीं करेंगे। भाई चार अगर एक बड़ा आदमी बुला लो तो चार आदमी उसकी सेवा के लिए लगाने पड़े। तो ऐसे बड़े से हमारा मतलब क्या, हम तो छोटे चार बुलाएंगे, चारों काम करेंगे। एक बड़ा आ गया तो चारों उसी की सेवा में लग जाएंगे, नहीं लगेंगे तो नाराज हो जाएगा। तो ऐसे बड़ों की आवश्यकता यहाँ नहीं है जो हमारे प्रेमियों का समय नुकसान करे। उनकी सेवा में समय लगा दे, अपनी सेवा भूल जाएंगे। तो इसलिए यहाँ उनकी आवश्यकता नहीं है, वो तो फॉर्मेलिटी है। चलो भाई सबको दिया, चलो इनको भी। हम जानते हैं कि वो नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी हम देंगे क्योंकि हमारा कर्तव्य है। उनके ना आने से हम अपने कर्तव्य को थोड़ी भूल जाएंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलो प्रेमी दो को आज मौसम बढ़िया, आज इसको मैदान को बढ़िया ठोक पीट के एकदम ठीक कर दो। और वो झाड़ी ऊंचे वाली मिट्टी नहीं काटना, झाड़ी झाड़ी काटना और ऊंचे पर झंडा लगा दो। इसकी बहुत जरूरत है। प्रेमी आए हैं, उनको लाभ मिल जाए ये मुफ्त वाला। सुबह शाम अपनी सेवा भी करेंगे और झंडे की परिक्रमा करेंगे। तो ये लाभ उनको मतलब यानी बिना खर्च किए मिल जाए। तो उसको जाओ पहले झंडा करिए, तुरंत मतलब यानी उस जगह को साफ कर दो। वो ऊंचा है टीला, उतना ऊंचा रखना, मिट्टी नहीं खोदना, और गोल करके ऐसे बना दो और बस वहीं पर झंडा। ये झंडा सारे विश्व को संदेश दे रहा, सब लोग देख रहे और जिनको लाभ मिल रहा वो कह रहे। ऐसे थोड़ी गाड़ दिया गया ये फालतू में। अरे वो काम करेगा, वो काम करेगा जब काम के अनुसार तुम रहना सीखो। इसीलिए कहा भाई शाकाहारी हो जाए। और तो अभी आपसे कुछ नहीं कहा जा रहा, केवल शाकाहारी है। तो इसमें बहुत कुछ, अभी ये पूरा संदेश नहीं है शाकाहारी, इसमें बहुत कुछ शामिल है। लेकिन अभी वो शामिल कर दिया जो तुम भाग जाओगे, तुम टिकी नहीं सकते हो, तुम्हारी बस का है नहीं। इसलिए एक मोटा मोटा कह दिया भाई शाकाहारी हो जाओ। आप धीरे धीरे तुम खुद ही समझ जाओगे कि जब शाकाहारी हो गए तब इतना लाभ मिल गया। अगर पूर्ण शाकाहारी और सदाचारी ब्रह्मचारी हो जाए तो पूरा लाभ मिल जाएगा। पूरा लाभ लेने के लिए पूरी नीति अपनानी पड़ेगी, पूरे सिद्धांत आदेश का पालन करना होगा, तब आपको पूरा लाभ मिलेगा। अभी तो जैसा जितना आप करें उतना आपको मिला। जय गुरुदेव।